हेलो एवरीवन। ठीक है, तो आज हम शुरू क्या करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, बट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपसे डायरेक्टली चीज पूछ ली जाती हैं कि ये नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। अदरवाइज ये जो डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे अलग क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल प्ले करता है। जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और बीच में आपको डिवाइड करना है, तो डिविजिबिलिटी रूल पता होगा आपको, तो डिवाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो बहुत बड़ी नहीं करूंगा मैं। ठीक है, वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा मैं डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, तो आप लोग बहुत ज्यादा टाइम यहाँ वेस्ट मत करिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप काम की चीजें सीखिए और कम समय में सीखिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ध्यान से अगले 5 7 10 मिनट का वीडियो होगा ये, और बहुत प्यार से पढ़िए इसको कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये है कि कोई भी नंबर किससे किससे डिवाइड होगा या किस चीज से डिवाइड हो सकता है, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि कोई नंबर फॉर डिविजिबल बाई टू, मतलब कोई नंबर जो है वो दो से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, डिविजिबल बाई टू। अगर कोई नंबर दो से डिविजिबल है कि नहीं है, उसके लिए सबसे बेसिक चीज क्या है कि वंस प्लेस पे अगर एक इवन नंबर है, वंस प्लेस पे अगर एक इवन नंबर है, इवन नंबर क्या क्या, 2 4 6 8 या फिर जीरो हो, तो वो नंबर दो से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 4 3 2 8 7 1 2। तो ये रहा इसका वंस प्लेस। राइट साइड से जो पहला प्लेस होता है उसको बोलते हैं वंस प्लेस। उसके बाद ये वंस, टेंस, 100 1000 10,000, देन सो ऑन। तो जो पहला प्लेस है इसको बोलते हैं वंस प्लेस। इसको टेंस, 100 1000 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो आपको पता होगा। तो वंस प्लेस पे अगर इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब आई थिंक सम संख्या जो होती है, अगर वो है, तो उसको बोलेंगे हम कि वही ये नंबर दो से डिविजिबल है। सेम अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी रूल बाई थ्री, डिविजिबल बाई थ्री, कि कोई भी नंबर तीन से डिविजिबल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका क्या है कि आप सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई थ्री, शुड बी डिविजिबल बाई थ्री। मतलब क्या, मतलब ये लेट्स से कि 3 4 3 2, 3 2 6 4 10 3 13 2 15 2। लेट सपोज कि ये नंबर है 3 4 3 2 2। अब इसके सारे डिजिट्स को ऐड करना है, मतलब 3 + 4 + 3 + 2 + 3, 2 + 2, 4 3 7 3 10 2 12 2 14। एक और कर लेते हैं, लीजिए 15। मैं वो चेक कराना चाहता हूँ। ठीक है, +1, कितने हो गए, 4 3 7 3 10 5 15, 15 हो गया। और 15 क्या तीन से डिवाइड होगा, 3 1 = 3, 3 5 = 15। मतलब अगर 15 तीन से डिवाइड होगा, सम 15 आ रहा है, तो ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा का पूरा नंबर तीन से डिवाइड होगा। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, अब आते हैं अगले पे जो कि है डिविजिबिलिटी बाई फोर। अगला टॉपिक है हमारा डिविजिबल बाई फोर। ठीक है, इसका बहुत आसान है। अगर आखिरी के दो डिजिट चार से डिविजिबल है, तो ये पूरा फोर, सॉरी ये टू नहीं है, फोर है, डिविजिबल बाई फोर। आखिरी के दो डिजिट लास्ट, अगर लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाई फोर, तो पूरा नंबर डिविजिबल बाई फोर होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 4 2 2 4 2 1 6। तो इसका जो लास्ट दो डिजिट है, क्या 1 6 है? क्या 1 6 चार से डिविजिबल होगा? एकदम होगा। अगर होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर चार से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं डिविजिबिलिटी बाई फाइव। ये तो बहुत आसान है, आप सबको पता होगा। डिविजिबिलिटी बाई फाइव सबको पता होगा कि कोई चीज डिविजिबल बाई फाइव होगी या नहीं होगी, डिविजिबल बाई फाइव होगी या नहीं होगी। इसका बहुत बेसिस क्या है, जो वंस प्लेस है, जो वंस प्लेस है, वहां पे या तो जीरो हो या तो पांच हो, या तो जीरो हो या तो पांच हो। ऐसा कोई भी नंबर होगा तो वो पांच से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 2 4 2 3 5 8 7 2 0।
लास्ट पे क्या है, जीरो है। मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो होगा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 6। डिविजिबल डिविजिबल बाई 6। डिविजिबल बाई 6 बहुत आसान है। कोई नंबर, इफ इट इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3। 2 एंड 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 और 3 दोनों से जो डिविजिबल होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। 2 और 3 दोनों से जो डिविजिबल होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। या तो 2 या तो 3 नहीं, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। कोई भी नंबर अपने मन से ले सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। अब बात करने वाले हैं डिविजिबल बाई 7। डिविजिबल बाई 7। हो सकता है कि आपको या बहुत लोगों को इस पर दिक्कत आ रही हो। बहुत लोगों को इस पर दिक्कत आ रही हो। इसका बेसिक फंडा क्या है, मैं लिखवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वंस प्लेस जो होगा, जो नंबर होगा, वंस प्लेस डिजिट जो होगी, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। कर दिया। करने के बाद जो बाकी बचा हुआ होगा, लेट्स से ये वंस प्लेस डिवाइड 2, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट्स। मतलब बहुत ध्यान समझिएगा। मतलब क्या समझिए, मतलब ये है, लेट्स से 3 4 3 है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 3 4 3 का। तो वंस प्लेस से 3। ठीक है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो गया, 6। तो वंस प्लेस का मैंने डबल कर दिया। और जो बाकी बचा हुआ नंबर है 34, 34 में से 6 घटाया, कितना बचा, 28 बचा। अगर 28 7 से डिविजिबल है, जो कि है, तो ये जो 3 4 3 होगा, ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। गॉट इट, आसान था, बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं, डिविजिबल बाई 8 पढ़ते हैं। ठीक है, डिविजिबल बाई 8। अच्छा, डिविजिबल बाई 8 का क्या मतलब है। डिविजिबल बाई 8 का मतलब ये है कि जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, अगर वो 8 से डिविजिबल होते हैं तो इसका मतलब है कि पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। जैसे लास्ट 3 डिजिट, जैसे कि 4 में क्या था, लास्ट 2 डिजिट, वैसे 8 में क्या है, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। डिविजिबल बाई 8। तो पूरा नंबर जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, करके देखना आसान है। अब आते हैं डिविजिबल बाई 9 पे। डिविजिबल बाई 9, जो 3 की तरह था बिल्कुल वैसा ही 9 की तरह है। मतलब आपको सारे डिजिट्स को सम करना होगा। सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। मतलब सारे नंबर को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। इतना आसान है। ठीक है, अब आते हैं डिविजिबल बाई 10 की तरफ, जो कि बहुत आसान है। मतलब अगर जीरो है लास्ट प्लेस पे तो 10 डिवाइड होगा। डिविजिबल बाई 10, मतलब जो लास्ट डिजिट है वो होना चाहिए जीरो। लास्ट डिजिट शुड बी जीरो। ठीक, लास्ट डिजिट जो है वो होना चाहिए जीरो। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट या बहुत लोगों को दिक्कत आती है वो आती है डिविजिबल बाई 11 पता करने के लिए। कोई भी नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, इसको मैं समझाता हूं बहुत ही तरीके से। इंपॉर्टेंट क्या है बताता हूं, सम ऑफ ऑड डिजिट प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन डिजिट प्लेसेस इज इक्वल्स टू या तो जीरो आए या तो डिविजिबल बाई 11 आए। तो ये पूरा नंबर होगा, 11 डिविजिबल होगा। अब मैंने क्या लिखा है इसको समझते हैं, मैंने क्या लिखा है। एग्जाम्पल मेरे पास मैंने लिख ले रखा है, लेट्स से 3 6 5 1 6 7 4 8 4। ठीक है, ये बड़ा नंबर है। अब ये 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये कौन बताएगा, ये मैं बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, चेक करके बताऊंगा। देखिए, ये है वंस प्लेस, तो इसको मैंने 1 बोल दिया। इसके बगल वाला 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। मतलब टोटल 9 डिजिट्स हैं, मैंने वंस प्लेस से लेके 9 तक नंबरिंग कर दी। इसके बाद क्या करना है, सारे ऑड प्लेसेस को ऐड करिए। ऑड प्लेस कौन कौन से हैं, क्या ये ऑड प्लेस है, 9 है। मतलब नाइन्थ नंबर, सेवेंथ नंबर, फिफ्थ नंबर, थर्ड नंबर और फर्स्ट नंबर, सबको ऐड करिए।
3 + 5 + 6 + 4 + 4 कितना आया? 5 3 8, 6 14, 4 18, 4 22 आ गया। ठीक है। माइनस, माइनस क्या करना है? माइनस इवन प्लेसेस ये वाले, 8 6 4 और 8। तो क्या होगा? 6 + 1 + 7 + 8, जोड़िए कितना आएगा? माइनस 7 8 7 15, 15 16, 16 6 22, 22। मतलब आ गया जीरो, मतलब कि ये करने पे जीरो आ गया। दैट मीन्स जो पूरा नंबर है, पूरा नंबर क्या था? 3 6 5 1 6 7 4 8 4। जो पूरा नंबर है, पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, करके देख लीजिए। 11 से पूरा पूरा कट जाएगा ये। ठीक है, 11 से पूरा पूरा कट जाएगा ये। ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल बाई 12 भी देख ही लीजिए आप लोग। आसान है, बहुत आसान है, देख सकते हैं आप लोग, कुछ है नहीं इसमें। डिविजिबल बाई 12, बाई 12, कुछ नहीं। अगर वो 3 से, नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3 and 4, भाई 3 and 4। अगर वो 3 और 4 दोनों डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। इसके अलावा भी अगर कुछ जानना होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे। मैं 12 तक के डिविजिबिलिटी टूल आपको बता चुका हूं। अगर आपको 13 14 15 का भी चाहिए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इसको नोट्स कर लीजिएगा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में जब सॉल्व करेंगे आप, तो आपको डिवाइड करना होता है। डिवाइड आपको हर क्वेश्चन करना होगा। डिवाइड कैसे करेंगे आप? इससे करेंगे आप, इससे आसान हो जाएगा करना कि किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कैसे काट सकते हैं। ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, वो ये कि आपको बीट द कंपटीशन का जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको जाके मॉक टेस्ट देने हैं, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट दीजिए। बहुत सारे अच्छे पेपर्स डल चुके हैं केवीएस एनवीएस के मॉक टेस्ट में। उसके अलावा जो पीएमआरएस टीयर 2 के भी जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं, जो भी चीजें हैं, वीडियोस हैं, सब कुछ अवेलेबल है। जाइए, ऐप को इंस्टॉल करिए। ऐप का नाम है बीट द कंपटीशन। ऐप का नाम है बीट द कंपटीशन। ठीक है। इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके आप उसमें लॉगिन करिए। लॉगिन करके चीजों को सॉल्व करिए। और आपको डिस्काउंट प्राइस भी मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो गो, डाउनलोड इट एंड गो फॉर इट। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग, जब भी देख रहे हैं आप लोग। बाय बाय।